तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। ग्रेजुएशन का एग्जाम खत्म हो चुका है या आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं सेकेंड ईयर के बाद, या आपने ग्रेजुएशन पे कदम रख दिया है 10+2 के बाद और आपकी फाइनली एज 10+2 लेवल की जो एंट्रीज हैं उनसे ओवर हो चुकी है। तो अब समय शुरू हो चुका है कि आप ग्रेजुएशन लेवल की डिफेंस एंट्री जितनी भी है उनके एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाएं। एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हैं, सेकंड ईयर से भी कर सकते हो, फाइनल ईयर में तो आप कर ही सकते हैं। सेकंड ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। आज बड़ा अहम प्रश्न है सर, सीडीएस वर्सेस सीपीएफ वर्सेस एफकैट को लेकर के कंप्लीट कंपैरिजन गाइड लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं और तीनों ही कंपटीशन को आप बहुत खूबसूरत तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि तीनों ही अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो आपको एक कैडर का ऑफिसर बनाती है क्रमवार तरीके से। तो आइए इनके बारे में डिटेल को तेजी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जाम ओवरव्यू अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिव तो सीडीएस एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है, वहीं अगर सीपीएफ की बात करें तो ये भी यूपीएससी के द्वारा होता है, लेकिन एफकैट की बात करें तो ये इंडियन एयरफोर्स ईडीसीएल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सीडीएस के माध्यम से हम आर्म फोर्सेस में मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर्स बनाते हैं और सीएपीएफ के माध्यम से यहां भी ऑफिसर बनते हैं, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में जो है असिस्टेंट कमांडेंट पद के जो अधिकारी होते हैं वो सीपीएफ के माध्यम से ही आते हैं। एग्जैक्टली और यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी एंड टेक्निकल ब्रांचेस, ग्राउंड ड्यूटी, फ्लाइंग ब्रांच के लिए हम एफकैट के थ्रू ले जाते हैं इंडियन एयरफोर्स। मतलब ये स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए हो गया, ये हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हो गया और ये हमारी आर्म फोर्सेस के लिए मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए हो गया। सीडीएस में रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू है, ये प्रक्रिया, फिर आप मेडिकल में जाते हैं। यहाँ पे भी रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन के बाद आपका फिजिकल पार्ट है और इंटरव्यू पार्ट यहाँ पे भी है सीपीएफ की जब बात करते हैं, और यहाँ पे भी रिटन के बाद आपका एफएसबी मतलब एसएसबी प्रक्रिया यहाँ पर भी है। फोकस यहाँ पे भी लीडरशिप का ही है, मेंटल टफनेस का है, मिलिट्री एप्टीट्यूड को लाना है, यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, नॉलेज फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे मेंटल जो है एजिलिटी, फिजिकल फिटनेस एंड ऑफिसर पोटेंशियल आप में चाहिए होता है। ये एग्जाम साल में 2 बार सीडीएस, ये एग्जाम साल में 1 बार और ये एग्जाम भी साल में 2 बार। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं सारी अपॉर्चुनिटी कमाल की हैं और हर ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा इन सारी ही अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एलिजिबल है। एग्जैक्टली और आप ग्रेजुएशन में कुछ भी परसेंटेज है, किसी भी स्ट्रीम से आप आ रहे हैं, आप एग्जैक्टली इन फॉर्म्स को भर सकते हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है, आइए कुछ और जानते हैं। एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया। देखो सबसे पहले जब सीडीएस की हम बात करते हैं तो उसमें कैटेगरी 2 हो जाती है। एक तो आईमे आईने एफ मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी अगर आप जा रहे हैं तो 19 से 24 साल एज है, मतलब 19 to 24। वहीं ओटीए के लिए स्पेशली 19 to 25 मतलब 1 साल का यहाँ पे और बेनिफिट मिला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम से मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं सीडीएस के लिए। अनमैरिड स्टेटस चाहिए मैरिटल और नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन चाहिए। वहीं सीपीएफ की बात करें तो यहाँ मोटा मोटा एज 19 से 25 साल का होता है। ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम मतलब किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं, अनमैरिड और इंडियन सिटीजन होने चाहिए। वहीं एफकैट की बात करें तो इनका क्राइटेरिया ही देख सकते हैं आपके 20 ईयर से शुरू हो रहा है, 20 से 25 तक मैक्सिमम जा रहे हैं, 20 से 26 तक जाते हैं। एग्जैक्टली आप कह लीजिए एक तरीके से ग्रेजुएट, ये भी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, मेल फीमेल, अनमैरिड, इंडियन सिटीजन। तो एग्जैक्टली आप देखें तो जो स्ट्रक्चर्स हैं एज के, एजुकेशन के, जेंडर के, मैरिटल स्टेटस के, वो सब सेम टू सेम हर एंट्री में है। मतलब सारी एंट्री के लिए अगर आप एक एंट्री के लिए एलिजिबल हैं तो आप सबके लिए एलिजिबल हैं। रिटन एग्जाम स्ट्रक्चर एंड डिफिकल्टी लेवल। तो देखो डिफिकल्टी लेवल सीडीएस का ऑब्वियसली हाई है, 3 पेपर हैं, इंग्लिश है, जीके है और आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे के अंदर आपको ईच पेपर करना है। चैलेंजिंग है, अच्छा कट ऑफ लाना है अगर आपको फाइनल मेरिट में आना है। सीपीएफ ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू हाई मैं कहूँगा क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करती है तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पार्ट में भी आपको अच्छा करना है और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सबसे अहम पार्ट है, वहाँ पे भी आपको अच्छा करना है एंड नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है। डिफिकल्टी लेवल अगर एफकैट की बात करें तो मॉडरेट है ये। ऑब्वियसली यहाँ पे भी 4 पेपर हैं, जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी है इंग्लिश में और न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है, मोटा मोटा अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे भी आपको क्विक होना है, लर्नर होना है, अच्छा होना और एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आप एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करते हैं तो इन तीनों ही कॉम्पिटिशन में आप बेहतर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब कैपेबल हो जाते हैं। फिर आता है कॉम्पिटिशन लेवल, पे स्केल एंड ऑल। एग्जैक्टली तो देखो ऐसा है कि अगर हम इनकी बात करें ओवरऑल तो वैकेंसी साल भर में जो है मोटा मोटा 900 एबव आती है। इनकी वैकेंसी फ्लैक्चुएटिंग है, कभी 500 तो कभी उससे बिलो, और यहाँ पे भी अगर साल भर में हम देखें तो 750 के एबव वैकेंसीज आ जाती हैं। ऑब्वियसली अगर हम देखें सीडीएस के थ्रू आप जो है कंपटीशन लेवल को देखें तो 5 स्टार में कहूँगा, सीपीएफ को 4 स्टार कहूँगा और एफकैट उसके कंपैरिजन में 3 स्टार कहूँगा। स्टार्टिंग पे ऑलमोस्ट सबका सेम है, लेवल 10 ही सब में लागू होता है सैलरी का एंड मिलिट्री सर्विसेज पे डीए, एचआरए वो सब में वही सेम टू सेम लागू होता है। एंड प्रमोशन यहाँ भी मेरिट एंड सीनियरिटी के आधार पे है, यहाँ मॉडरेट है, यहाँ फास्ट, एयरफोर्स में थोड़ी सी प्रक्रिया फास्ट हो जाती है।
एंड एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ एप्लीकेंट ठीक ठाक अप्लाई करते हैं इन सारी कंपटीशन में, तो मैं तो चाहूँगा कि हर बच्चा हर चीज़ के लिए अप्लाई करे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर ले। सीरियस स्ट्रैटेजी क्या है प्रिपरेशन की, तो मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी लेवल का है जीके, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस पे अच्छा काम करिए। एनसीईआरटी पे बहुत बढ़िया काम करना पड़ेगा। 8 to 12 मैं कहूँगा बिल्कुल भांज जाओ अच्छे ढंग से। और सबसे अच्छी बात, आप मेजर कल सी क्लासेस आइए, बेस्ट प्रिपरेशन आपको मिलेगी, क्योंकि स्पेसिफिक हम सीडीएस, सीपीएफ, एफकैट स्पेशल बैचेस चलाते हैं, जहाँ वन ऑफ द बेस्ट टीचर हमने दिए हैं बिल्कुल फोकस्ड इन पे काम करने के लिए। मैथ ऑब्वियसली डिटेल्ड है, अच्छा काम करना होगा। एनसीईआरटी जैसे मैंने कहा आधार है, विद न्यूज़पेपर। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज की ज़बरदस्त होनी चाहिए हर कॉन्सेप्ट के बाद। एंड हम रिटन के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी गाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली वी आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जहां हम आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को भी, मेंटल स्ट्रेंथ को भी और आपकी पर्सनैलिटी को भी हर दृष्टिकोण से बेहतर करते हैं, जिससे आप एग्जाम्स में बेहतर कर पाएँ। सीपीएफ एक अच्छा एग्जाम है, यहाँ पे ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लैंग्वेज कमांड अच्छा चाहिए, और इसमें भी फिजिकल फिटनेस से लेके पर्सनालिटी से लेके हर चीज़ पे काम करना। और एफकैट में भी मैं कहना चाहूँगा से, मतलब कह लो एक तरीके से स्ट्रैटेजी तो भाई कॉमन है हर एग्जाम की प्रिपरेशन की। आपको बढ़िया से एनसीईआरटी पे काम करना है, टॉपिक पे अच्छे से काम करना है, उन पे बेस्ड पीवाईक्यूज को अच्छे से लगाना है, एग्जाम क्लियर करने के साथ साथ में फिजिकल स्ट्रेंथ को भी ओके रखना है, साथ ही आपको जो है एसएसबी गाइडेंस भी बेहतर मिलना चाहिए। और सब कुछ आपको एक रूफ के नीचे मिलेगा मेजिकल सी क्लासेस में, जहां आपकी रिटन से लेके, फिजिकल से लेके, एसएसबी से लेके आपकी स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन तक हम काम करते हैं, जिससे आपकी सफलता को 100% हम सुनिश्चित कर सकें। एग्जैक्टली विच एग्जाम इज राइट फॉर यू, आई थिंक एवरी एग्जाम इज राइट फॉर यू। अब आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूँ इन तीनों ही चॉइसेस को लेके चलो, एक ही स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, बस ज़रूरत है ईमानदारी से फोकस्ड रिटन पे काम करने का, फिजिकल पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, और फाइनली एसएसबी पे। हर स्टेज पे बढ़िया काम कर रहे हैं तो अच्छा कर सकते हैं। बाकी आप भी अपनी चॉइस जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चॉइस इसमें रखना चाहेंगे अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। कुछ की टिक बेस कुछ यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हमने बताया है कि यूपीएससी सिलेबस है इसका, यहाँ पे भी यूपीएससी का ही स्टैंडर्ड है। एफकैट ऑब्वियसली इन्हें फोर्स जाने का एक बेहतर ऑप्शन है, और मुझे लगता है कि ऑल 3 एग्जाम डिमांड कंसिस्टेंट डेली प्रिपरेशन, फिजिकल फिटनेस एंड द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। चूज योर एग्जाम बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बट मैं कहूँगा इंटरेस्ट सब में होना चाहिए। और ये ग्रेजुएट के जितने भी बच्चे हैं ग्रेजुएशन लेवल के, मैं कहना चाहूँगा कि आप सब ये सारे एग्जाम थे और सब में आप अपेयरिंग में एलिजिबल हैं, इसलिए सीरियस सीपीएफ, एफकैट स्पेशल बैचेस भी हम चलाते हैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के साथ। और लक्ष्य बैच का हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे आने वाले हर बच्चे को वो हम लेवल दें, वो माहौल दें कि अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सके। बस उसके लिए सिंपली उठाना है, फ़ोन करना है कॉल में 9696330033 पर, और जुड़ जाना है मेजर कल सी क्लासेस के लक्ष्य बैच सीरियस, एफकैट, सीपीएफ स्पेशल। बाकी कमेंट्स में आप बताएं आपका लक्ष्य क्या है, अगर आपका लक्ष्य है तो एमकेसी तैयार है उस लक्ष्य को 100% पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।